कांटे के तौल में हो रही हेराफेरी, वो भी 1 क्विंटल में 1 किलो से अधिक का अंतर कृषकों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करने पर मुख्य कार्यालय दंडाधिकारी गगन विशेन द्वारा कृषि उपज मंडी केसली के अधिकारियों को निर्देशित कर जांच दल सैजपुर भेजा गया। जांच दल में सिर्फ एक व्यक्ति सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी केसली दिनेश गुरु जांच करने पहुंचे, जिनके पास जांच करने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। दिनेश गुरु ने गल्ला खरीदी दुकान में जांच के दौरान गल्ला खरीदी करने वाले विमल कुमार जैन पिता लालचंद जैन निवासी सैजपुर के पास खरीदी का कोई प्रपत्र, लाइसेंस इत्यादि नहीं पाया। फर्जी खरीदी की जा रही थी। वहीं पर जब कांटे की चेकिंग की गई तो दूसरे कांटे से विमल चंद जैन के कांटे में 120 ग्राम का अंतर पाया गया। 12 किलो वजन के बोरी का दोनों कांटों में तौला गया। दूसरी जगह से बुलाए गए कांटे का वजन था 12.080। वहीं पर जब विमल जैन के कांटे में वो 12 किलो की बोरी रखी गई तो उसका वजन निकला 11.960 का वजन पाया गया। अब आप सोच सकते हैं किसानों की मेहनत की रात दिन की खून पसीना बहाकर पैदा की गई फसल का किस तरह से गल्ला व्यापारियों और अधिकारियों के मिलीभगत से दोहन किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी केसली में जांच दल के पास कांटे की सच्चाई जानने के लिए बाट तक नहीं है साहब, जबकि कृषि उपज मंडी के पास जांच के लिए 20 किलो के बाटों को किट होती है। लीपापोती कर प्रतिवेदन बनाया गया। सैजपुर क्षेत्र या यूं कहें कि संपूर्ण केसली विकासखंड गांव खरीदी कर मंडी प्रशासन का टैक्स का नुकसान सही ढंग से जांच न करना मंडी के अधिकारियों पर मिलीभगत का संदेह उपस्थित है। कुछ लोगों के बयान सुनिए। पीड़ित किसान भी अचानक वहां पहुंचकर जांच के दौरान अपनी आप बीती दबंग इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने। सर, आपका परिचय? दिनेश गुरु साहब सर, अभी और जोर से बोले तो सुविधा हो जाए। दिनेश गुरु सहायक उपरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति केसली। सर, अभी जो आप यहाँ पे जांच करने आए थे जी, क्या पाया आपने यहाँ पे जांच में? जो आपको कंप्लेंट मिली थी, जिसके द्वारा भी मिली हो, तो उस पे क्या आपको यहाँ पे जब आपने चेक किया तो प्रतिवेदन में क्या लिखा, आपने क्या मिला? हमने इनका गोदाम का निरीक्षण कर लिया है जी। जितनी भी कृषि उपज पाई जिनसे पाई गई है जी जी। इनका हमने ये निरीक्षण प्रतिवेदन बना लिया है। अच्छा। इसको हम सचिव साहब महोदय के समक्ष रखेंगे जी। इसमें जो भी 5 गुना मंडी शुल्क होगा उसको हम वसूल करेंगे। ठीक है। कंप्लेंट हुई थी तौल कम ज्यादा की जी। तो उस पे जो कांटे, 2 कांटे यहाँ पे देखा हमने, 2 कांटे रखे गए, एक में 80 ग्राम ज्यादा और एक में 40 ग्राम कम। जी। इसको क्या कहेंगे आप? तो इसमें अपन ने जो दुकानदार का कांटा है इसका निरीक्षण किया है। हाँ। उसमें अपन ने आधा किलो का बांट रखा। हाँ। तो 500 ग्राम का 500 ग्राम बता रहा है। हाँ। और वो जो दूसरी दुकान से अपन ने कांटा बताया है। हाँ। तो अब इसमें अपन कैसे माने कि इस कांटे में मिस्टेक है या उसमें? तो आप क्या कह सकते हैं इसको कि जो दूसरी दुकान से आया उसमें 12.080 था। हाँ। और इनके घर वाले में 11.960 था। था। कांटा जे सही है वो सही है, इस पे क्या? अब अपन इनने जिस दुकान की अपन को शिकायत थी जी, अपन उनके कांटे का मानेंगे। उनका कांटा जो बता रहा है हाँ उसको अपन सकते। उनके कांटे में 11 फिक्स बताया है। जो वन ने तो 500 ग्राम का बांट रखा था, लेकिन 2 कांटे रखे थे, आपने एक का निरीक्षण किया, दूसरे का नहीं। दूसरा जो कांटा था, दूसरा कांटा वो कहाँ है इनका? देखा था आपने? मैंने नहीं देखा। एक कांटा और भी है इनके पास अभी। नहीं तो वो कहाँ दिखा रहे है तो इन्हीं के पास, इनके घर पे ही है। वो दिखा नहीं रहे वो कांटा। दिखाया था, दोनों दिखाया। उस कांटे को भी आपको देखना अब चाहिए। हम सोमवार को फिर से आएंगे, हम 2-3 लोग आएंगे साथ। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आपको मंडी आप मंडी उप निरीक्षक हैं जी। जब जांच करने जाते हैं, जब कोई वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश होता है और आप जांच करते हैं, तो जांच के वक्त हम अपनी स्वयं की व्यवस्था लेकर के जाते हैं या इधर उधर ढूंढते हैं जांच के लिए? व्यवस्था क्या? जैसे कांटे की जांच करना आप कैसे करेंगे, बताइए आप। ये बाट रख के करते हैं। तो बाट कहाँ है आपके? आप कैसे जांच करने आ गए? दुकानदारों के पास मिलते हैं। नहीं, ये तो आपके पास स्वयं की किट, दुकानदार तो गलत बाट भी दे सकता है। बाट है नहीं, आपकी मंडी में नहीं है। नहीं। तो एसडीएम साहब से बोल देना था, हम जांच करने जा रहे हैं लेकिन हमारे पास बाट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई किट नहीं। अब वरिष्ठ अधिकारियों से इस प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये दिनेश गुरु, क्या बोला आपने? दिनेश गुरु उप निरीक्षक मंडी समिति केसली है जी। और इन्होंने यहाँ पे जांच किया है और जांच करने में जो जिस तरह की विसंगतियां या जो भी चीज पाया है उन्होंने उसका प्रतिवेदन बना दिया। आपने प्रतिवेदन बना दिया इसका जी। और ये कांटे की जांच के लिए किसी तरह का कोई अपनी तरफ से कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर के नहीं आए। धन्यवाद सर। ये गले की खरीदी आप कर रहे हो? हाँ। क्या नाम आपका? विमल कुमार। विमल कुमार। हाँ। आपके पास लाइसेंस है? नहीं है।
बिना लाइसेंस पट्टे नहीं भरा आठ है 2 किलो 8 कर लो हमें बात कर किलो 2 किलो 8 कर लो तो बोलिए वे हाँ। किलो 2 किलो कर के बाहर फुट कर आई खोलिए ठंडे अच्छा खुला खरीदी करते हो खुला और फिर कहाँ ले जाते हो उसको? जे चाहे कौन वहाँ का इकट्ठी बाहर तो फुट करवाए हो अच्छा। 2-4 हमका परिषद नहीं ठीक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इतनी जानकारी चाहिए कि आप खरीदी कर रहे हो, आपके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है। कब से कर रहे खरीदी आप? अरे पसेरी कर लो आ रहा कब से कर रहे हो? हैं? कब से खरीदी कर रहे हो? जीवन होगा हमारा। ठीक, क्या नाम बताया आपने? विमल कुमार। विमल कुमार जैन। हाँ। में किसी के बाद लाइसेंस है? ऐसे कितने, फिर भी कुछ अंदाज बताइए कितने लोग हैं 40 व्यापारी है और 40 के बाद एक के पास भी लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस के व्यापार कर सब रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं हजारों बोरा आ रहे हैं और एक नहीं हजारों क्विंटल ले रहे हैं। हमारा तो बोरा है अच्छा। एक 1.5 हजार क्विंटल लेके अभी गोदाम में भरी रखी उनकी, अभी भी पिछले अच्छा। साल की। अच्छा। अगला तो अभी आने वाला है, पिछले साल की भरी रखी। अभी गोदामों में माल रखा हुआ है? अरे अड़नाप जितना आप ये देखना उतना मिल जाए सहजपुर। सहजपुर में। और एक के बाद भी लाइसेंस निकाल के बता दे, उसके पास है गले का व्यापार। क्या नाम है आपका? विवेक जैन। मुन्ना। ये जो तौल होती है यहाँ, इसकी बात नहीं करते और भी जहाँ यहाँ तौल हो रही है, ऐसा ही होता इनके यहाँ तौल हो रही है। हाँ। तो क्या किस तरह से तौल करते हैं? जो बोरी काटते हैं, जो वजन काटते हैं? नहीं, बोरी को जो 100 ग्राम की है, हाँ। आधा किलो को काटा तो आधा किलो ले तो 1 किलो ले। और कम करें। हाँ, 1 किलो लेते हैं 1 क्विंटल के हिसाब।